हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय बुडानिया सर। आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में अपन क्या करेंगे, क्लास 12th में डिफरेंट चैप्टर्स से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अपने, चाहे वो अपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असेसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज हो या डिस्क्रिप्टिव हो। तो अपन वो सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर में से अपन कवर करेंगे। काफ़ी सारे वीडियोज आएंगे और आप अगर रेगुलरली उनको देखोगे बोर्ड एग्जाम्स तक, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपने जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो अपन देखेंगे, ताकि जब सॉल्यूशन करें तो उसकी बेटर क्लियरिटी आए अपने को, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फॉरेन क्लाइंट अप्रोचेज ईशा ब्रिक्स कंपनी फॉर ए स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर फ्यू सैंपल ऑफ ब्रिक्स एज पर their requirements. The solid rectangular brick is to be made from 1 cubic feet of clay of special type. ध्यान देना, ये अपना क्या दे दिया उसने, वॉल्यूम दे दिया है एक जो ब्रिक बनेगी उसका। द ब्रिक मस्ट बी 3 times एज लॉन्ग एज इट इज वाइड। मतलब क्या है कि जो ब्रिक अपने को दे रखा है, ऊपर जो फिगर दे रखा है उसके अंदर अपनी जो लेंथ है वो x है, विड्थ है अपनी k और जो हाइट है वो अपनी h है। ठीक है, तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लेंथ ऑफ ब्रिक्स इज x, विड्थ इज k एंड हाइट इज s। ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k। चलिए क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अपन क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है जिस कॉन्सेप्ट से या जिस प्रोसीजर से अपना सोल्व होगा वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है अपना कौन से चैप्टर से है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। और ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमा और मिनिमा पे बेस्ड है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखो, बेसिकली थर्ड पार्ट में अपन देखेंगे तो यहाँ से समझ में आता है अपने को कि ये मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चन है। कैसे, देखो इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में पूछा है कि शो दैट d2s by dk square is positive at this obtained value of k, what does it signify। थर्ड में बोल रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अपना किस पे बेस्ड है, मैक्सिमा और मिनिमा पे बेस्ड है। तो यहाँ पे अपन जो प्रॉपर एक वर्ड प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे देखो अपने को वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, केस स्टडी क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले से डायग्राम दिया है, अगर डायग्राम नहीं दिया तो अपन ड्रॉ करते हैं। तो वहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम आती है वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। जब ये प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे बेसिकली जो स्टेप्स अपन फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, राइट वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। पहला अपने को जो फिगर के बारे में बात कर रहा है वो अपन ड्रॉ कर लें। ठीक है, सेकंड वट एवर वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रखा था, यहाँ पे हमको वॉल्यूम प्रोवाइड कर रखा था 1 cubic feet। तो ये अपना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सी अपने को लिखना है जब वर्ड प्रॉब्लम आए तो कि क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड करना है, और जो चीज़ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है वो अपन लिख लेते हैं। ठीक है जी। सेकंड जो अपना स्टेप होता है ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो अपन करते हैं राइट द फॉर्मूला फॉर व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। वॉल्यूम करना है कि सरफेस एरिया करना है, उसका अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। थर्ड, मेक श्योर दैट द फॉर्मूला इज वन वेरिएबल ओनली। ध्यान रखना एक ही वेरिएबल में होना चाहिए फॉर्मूला, एक से ज्यादा वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। इफ नॉट देन कन्वर्ट इट इन वन वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल में है तो उसको वन वेरिएबल में अपने को कन्वर्ट करना है। फोर्थ जो स्टेप अपना वो है डिफरेंशिएट and put it equals to 0, then we will get critical points where the required quantity will be maximum or minimum। अब यहाँ पे जो अपनी वैल्यू आई है, जब अपन ने डिफरेंशिएट किया और इक्वल्स टू 0 रखा, तो वो वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वो अपन क्या करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ के करते हैं, कंफर्म द मैक्सिमम और मिनिमम यूज सेकंड डेरिवेटिव। मतलब अपन जो वैल्यू अपनी आई है, जब अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और 0 के इक्वल रखा, तो वो जो वैल्यू आई है वो उस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम करेगी कि मिनिमम करेगी, वो अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं। जब अपन सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं d2y by dx स्क्वायर, तो वो वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है मेरी उस वैल्यू पे, तो वहां पे अपने को जो क्वांटिटी होगी वो मिनिमम होगी, जिसको अपने को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। अगर d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0 आता है तो उस पॉइंट पे जो टोटल क्वांटिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलिए ये अपना कॉन्सेप्ट था जो यूज होगा यहाँ पे, इसको यूज करते हुए अपन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्या करें, अकॉर्डिंग टू फिगर शोन द लेंथ ऑफ ब्रिक्स इज x, width is k, height is h, obtained an expression in terms of h and k। मतलब x को एलिमिनेट करना है। ठीक है जी। अब अपने को जो जो चीज दे रखी है वो अपन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ब्रिक है, जो लेंथ दी है, लेंथ कितनी है x, x इज क्या है 3 times ऑफ k। पहला रिलेशन तो ये मिल गया अपने को। ठीक है, दूसरा अपने को वॉल्यूम गिवन है तो अपन लिख देंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ, लेंथ इज x, विड्थ कितना है अपना k इंटू एच।
ठीक है जी। वॉल्यूम अपने को गिवन है दैट इज़ 1 इज़ इक्वल्स टू x इंटू के इंटू एच। अब बोल रहा क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक अपने को एक्सप्रेशन फाइंड करनी है सिर्फ h और k में। मतलब h और k में मतलब x को अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो अपन x को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो फर्स्ट वाले से 3 क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से 1 विल बी इक्वल्स टू 3k इंटू के दैट इज़ k स्क्वायर h। तो ये अपनी पहली जो एक्सप्रेशन चाहिए थी k और h में वो मिल गई अपने को। 1 इक्वल्स टू कितना हो गया अपना 3k स्क्वायर h। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। एक्सप्रेस द सरफेस एरिया एस ऑफ द ब्रिक एज ए फंक्शन ऑफ के। मतलब अपने को सरफेस एरिया बताना है इन टर्म्स ऑफ के ओनली, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अपने को बताया कि जो सरफेस एरिया, मैं बोलता हूँ लेट एस बी सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द ब्रिक। तो मुझे बताओ सरफेस एरिया, ब्रिक बेसिकली क्या है, क्यूबॉइडल शेप में। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया अपना क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है x, ब्रेथ इज k, विड्थ जो कि विड्थ है अपनी, प्लस विड्थ इंटू हाइट दैट इज k इंटू एच, प्लस हाइट इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है x। तो यहाँ पे मेरे को सरफेस एरिया को k की टर्म में बताना सिर्फ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x को k से रिप्लेस करना पड़ेगा, h को भी k की टर्म में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे h और x को दोनों को लिखना पड़ेगा। x देखो अभी अभी अपने पता किया था दैट इज इक्वल टू 3k, तो ये हो जाएगा 3k इंटू के दैट इज के स्क्वायर प्लस के। अब h को लिखना है, तो h के लिए ध्यान से देखो ये वाला, यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि h विल बी इक्वल टू 1/3k स्क्वायर। तो यहाँ से अपन बोल देंगे 1/3k स्क्वायर प्लस h 1/3k स्क्वायर और x अपना बताइए दैट इज 3k। यहाँ से अपन कट कर लेते हैं इसको और इसको कट करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ से s इक्वल टू आया 2 टाइम्स ऑफ 3k स्क्वायर प्लस 1/3k प्लस 1/k। तो यहाँ से अपन और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 3k, ये 1 प्लस 3, तो यहाँ से सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3k स्क्वायर प्लस 4/3k। ये अपना सरफेस एरिया आ गया किसकी टर्म में, ओनली k की टर्म्स में, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ds बाई डी के एट वॉट वैल्यू ऑफ k ds बाई डी के इक्वल्स टू 0, शो दैट d2s बाई डी के स्क्वायर इज पॉजिटिव एट दिस ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ k। जो यहाँ पे अपने को k की वैल्यू आएगी उस पर, व्हाट डज इट सिग्निफाई। चलो वन बाय वन करते हैं इसको। तो थर्ड में अपने को पहले पूछा है कि ds बाई डी के करना है अपने को, तो अपने को s को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू k। तो यहाँ से बनेगा 3k स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो k स्क्वायर में से 2 सामने आ जाएगा, -1 करेंगे तो बनेगा 6k प्लस अब 4/3k। k देखो ऊपर अगर लेके आए न्यूमरेटर में तो -1 सामने आएगा, तो ये वैल्यू तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, मेरा साइन जो होगा वो माइनस हो जाएगा। और k की पावर -1 में से -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ से अपना बनेगा 4/3 k टू द पावर -2, तो ये नीचे लेंगे तो k स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से अपने को करना है कि ds बाई डी के इक्वल्स टू 0 करना है, तो यहाँ से k की वैल्यू जहाँ पे ds बाई डी के 0 होगा तो वो मिल जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 6k माइनस 4/3k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 6k इक्वल्स टू 4/3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 18k क्यूब इक्वल्स टू 4, k क्यूब इक्वल्स टू 4/18। तो k यहाँ से इसको कट कर देते हैं 2/9, तो k विल बी इक्वल्स टू 2/9 टू द पावर 1/3। चलिए बहुत बढ़िया। अब अपने को बोल रहा है डबल डेरिवेटिव निकालना है किस पे, अपने को k की इस वैल्यू पे जहाँ पे ds बाई डी के क्या हो रहा है, 0 हो रहा है इसका। तो d2s बाई डी के स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, तो अपना ये वाली वैल्यू को डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ 2 टाइम्स एज इट इज 6k को करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस ये अपना 4/3k स्क्वायर है, k स्क्वायर ऊपर जाएगा k टू द पावर -1 -2 ऊपर आएगा तो क्या सामने आएगा, तो ये जाएगा +2 इंटू 4 और k की पावर -2 -1 -3 हो जाएगा, तो ये अपॉन में जाएगा तो जाएगा 3k क्यूब, ठीक है जी। तो यहाँ से d2s बाई डी के स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 8/3k क्यूब। तो यहाँ से मुझे बताओ, अपने को बताया सिंस k इज इक्वल्स टू 2/9 टू द पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है अपना k, क्या है, पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ जब इसमें ये वैल्यू रखेंगे k की, तो अपने पास में कंप्लीट क्वांटिटी क्या आएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पूरा पॉजिटिव है भाई, कहीं नेगेटिव का साइन है ही नहीं। तो यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर d2s बाई डी के स्क्वायर एट k इक्वल्स टू 2/9 टू द पावर 1/3 will be greater than 0
मतलब अपना पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछ रहा है व्हाट डज़ इट सिग्निफाइज़? अब ध्यान देना है, एक कॉन्सेप्ट समझना है, अगर किसी क्वांटिटी का अपन क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव करते हैं किसी वैल्यू पे, मैं बोलता हूँ लेट्स से एट k, ठीक है? तो अगर ये जो वैल्यू है मेरी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो अपनी क्वांटिटी होगी वो मिनिमम होगी कहाँ पे? एट k पे। तो मतलब क्या है कि ये जो k की वैल्यू यहाँ पे इस क्वांटिटी में डालेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये मिनिमाइज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई क्वांटिटी है, अगर उसका डबल डेरिवेटिव एट k मेरा क्या आ रहा है? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो ध्यान से समझना कि ये जो क्वांटिटी है ये मेरी मैक्सिमाइज हो जाएगी कहाँ पे? एट k पे। ठीक है? तो अगर इस k की वैल्यू मैं इस क्वांटिटी में डालता हूँ तो ये क्वांटिटी मेरी क्या होगी? मैक्सिमम होगी k की वैल्यू पे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट समझा है वही अपने को यहाँ यूज़ करना है। क्या बोल रहा है कि डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट सरफेस एरिया एरिया ऑफ ब्रिक इज मिनिमम एट k इज इक्वल्स टू 2/9 टू द पावर 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो और पार्ट है उसको देख लेते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ s यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अपने को यहाँ पता लग गया भाई कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगा कि एट k इक्वल्स टू 2/9 टू द पावर 1/3 जो होगा वहाँ पे सरफेस एरिया मिनिमम होगा, तो अपन फाइंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से सरफेस एरिया को रखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर 1 का अपन जब आंसर किया था वहाँ से। तो यहाँ से अपन कर रहे हैं थर्ड का और पार्ट। तो अपने को पता है कि जो सरफेस एरिया मिनिमम होगा वो होगा एट k इक्वल्स टू 2/9 टू द पावर 1/3। तो यहाँ से अपना जो s मिनिमम आएगा वो क्या आएगा? दैट विल बी, अपन k की वैल्यू रख देंगे 2/9 टू द पावर 1/3। तो सरफेस एरिया यहाँ से ले लेते हैं भाई। सरफेस एरिया अपन ने रखा हुआ है दैट इज 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर। k क्या है अपना? दैट इज 2/9 टू द पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/3k। k की वैल्यू अपने को पता है दैट इज 2/9 टू द पावर 1/3। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो एस मिनिमम जो होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू, अब देखो 2 जो है इसके स्क्वायर में है तो अपना क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे भाई पावर, तो ये हो जाएंगे 2/9 टू द पावर 2/3। ओके, प्लस ये अपना हो जाएगा 4/3। मैं इसको क्या कर रहा हूँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/9 टू द पावर -1/3। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ से s मिनिमम जब निकालेंगे इसका, तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो मैं इसका स्क्वायर कर लूँ भाई अंदर वाले का, तो ये हो जाएगा 4/18 टू दी पावर 1/3 प्लस 4/3। ध्यान से देखो इसकी पावर 2 टू दी पावर जो है अपनी यहाँ पे नेगेटिव है भाई -1/3। तो इसको क्या करूँ मैं? रेसिप्रोकल ले लेता हूँ अंदर वाले का, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर जो है पॉजिटिव आ जाएगी, हो जाएगा 9/2 टू दी पावर 1/3। क्लियर है? तो यहाँ से अपन और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एस मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लें 6, और यहाँ से देखो ये 2 टाइम्स अपना 2/9 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा क्या? 2/9 टू द पावर 1/3 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/3, 9/2 द पावर 1/3, और यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले।